आज हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया है कि इसका कंसेप्ट क्या है और इसका जो कंपोज़िशन है वो क्या है, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। जो कि इसमें हमने डिनोट किया है कि मॉलिक्यूलर वेट 64,450 होता है हीमोग्लोबिन का, ये आप लोग याद रखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हीमोग्लोबिन को जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन कैसे दिखता है? क्योंकि हम लोगों का सिलेबस या हम लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, उसमें हीमोग्लोबिन को हम लोग अंदर तक स्टडी करेंगे, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से अरेंज है, इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट है और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो इसलिए हम लोग आज हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल करेंगे। तो आइए हम डिटेल करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एचबी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड है और हमने उसमें से हीमोग्लोबिन ले लिया, हीमोग्लोबिन मेजर किया, मेजर करने के बाद उसको सपोज डैट आप लोग ये मान लीजिए हमारे शरीर में 100% हीमोग्लोबिन है। हम मान के चलते हैं कि जो भी हमने मेजर किया है उसको 100% मानकर चलते हैं। यदि हमारे शरीर में 100% हीमोग्लोबिन है तो उसमें से 5% हीम पार्ट होता है और 95% ग्लोबिन पार्ट होता है। ठीक, 5% हीम और 95% ग्लोबिन। अब हमें हीम और ग्लोबिन जानने के लिए पहले हम लोग ये जान लें कि हीम और ग्लोबिन होता क्या है। अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है हमारा हीमोग्लोबिन का। तो मान लीजिए ये जो है फेरस फेरस पिगमेंट पार्ट हो गया और ये किस फॉर्म में होगा? डबल प्लस। या तो हम लोग इस तरह बना ले, मान लो यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर फेरस है और यहाँ पर फेरस है। ये कौन से फॉर्म में है? डबल प्लस के फॉर्म में। या तो इस तरह बना ले, या तो हम लोग बीच में फेरस को बनाकर और इसको एक रिंग के रूप में दिखा देंगे। ये जो है फेरस हमारा एक्टिव फॉर्म में फेरस है और हमारा एक रिंग बना रहा है। कौन सा रिंग? टेट्रामेरिक रिंग। इसमें जो है ग्लोबिन पार्ट जो है, मतलब प्रोटीनस पार्ट, ग्लोबिन पार्ट जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन टोटल 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। मोस्टली 2 ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन पे पाया जाता है, अल्फा और बीटा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में हमने बता दिया। ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें बनते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। तो ग्लोबुलर मतलब ग्लोब जैसे गोल गोल, और प्रोटीनस मतलब प्रोटीन पार्ट के हैं, और पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत से आपस में मिलकर। तो ये देख लीजिए, चार जो है ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड चेन से ये जो जुड़ा है। टोटल जो होता है ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है, हमने बताया 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन मोस्टली जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अल्फा और बीटा प्रोटीनस चेन जो होते हैं। तो इस चेन में हमारे हीमोग्लोबिन का जो टोटल स्ट्रक्चर बना है, 4 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पिगमेंट पार्ट मतलब फेरस है। फेरस रिंग में 4 ग्लोबुलर प्रोटीन मिलकर बने हैं। ठीक, ये कितने परसेंट होते हैं? 95%। ये कितना परसेंट होता है? 5%। देखने में ही लग रहा होगा ये ज़्यादा है। ठीक, इसमें
2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन। ये ऊपर का मान लीजिए दोनों जो है अल्फा चेन है। ये आप लोग बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ठीक। और नीचे के जो 2 पार्ट हैं उसको मान लेते हैं, मान के चलिए बीटा चेन है, बीटा चेन। ऊपर जो 2 हैं वो अल्फा चेन है, नीचे जो है बीटा चेन है। अल्फा चेन और बीटा चेन, ये चेन बने किसके होते हैं? ये अमीनो एसिड के बने होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रोटीन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन बना कैसे होता है। प्रोटीन में जो पार्टिसिपेट करता है वो है हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में जब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे उसमें जो है अमीनो एसिड पार्टिसिपेट किया होता है। तो इसमें जो है अल्फा चेन जो है, अल्फा चेन जो है 141 अमीनो एसिड अमीनो एसिड से बना होता है। एक चेन, ये 2 चेन है, मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें से 2 जो चेन बने हैं वे अल्फा चेन है और 2 बीटा है, और एक अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बना होता है। तो 2 जो है तो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा चेन है, तो 2 अल्फा चेन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 282 282 अमीनो एसिड, 282 अमीनो एसिड कंटेन किया रहता है, उससे जो है ये ग्लोबुलर चेन बना है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना होता है, अब प्रोटीन से है हमारा ग्लोबुलर चेन बना है। गोल गोल है, अर्थ को ग्लोब बोलते हैं, इसी कारण इसको ग्लोबुलर हो गया। 95% पाया जाता है। एक चेन 141 अमीनो एसिड, 2 चेन है तो 282 अमीनो एसिड। अब बात कर लेते हैं बीटा चेन की। बीटा चेन, एक बीटा चेन जो है, एक बीटा चेन ये कितना अमीनो एसिड कंटेन किया होता है? 146 अमीनो एसिड, और टोटल 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 2 बीटा चेन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9 2 292 अमीनो एसिड। मतलब कि जो अल्फा चेन है टोटल कंटेन कर रहे हैं 282, और जो बीटा चेन कंटेन कर रहे हैं 292 अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड यदि एक हीमोग्लोबिन पे हम लोग देखें कि टोटल अमीनो एसिड है कितना, तो टोटल अमीनो एसिड की बात करें तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 2 अल्फा पे 282 अमीनो एसिड, 2 बीटा पे 292 अमीनो एसिड, दोनों से को ऐड कर लीजिए, 282 प्लस 292 टोटल हो जाएंगे आपका, ये हो गया 4 और ये 17 और 2 to 4 है 5, 574 अमीनो एसिड, मतलब कि हमारे हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर पे टोटल 574 अमीनो एसिड कंटेन कर रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, टोटल प्रोटीन प्रोटीनस पार्ट किधर है, पिगमेंट पार्ट किधर है, नॉन प्रोटीनस पार्ट इसको बोलते हैं, जिसको टोटल 100% माने हैं तो उसमें से 5% हमारा हीम पार्ट हो जाता है, 95% जो होता है ग्लोबिन पार्ट हो जाता है। अमीनो एसिड कंटेन करता है, अमीनो एसिड टोटल
574 अमीनो एसिड कंटेन करता है। और अल्फा चेन की बात करें तो टोटल 282 अमीनो एसिड कंटेन करता है। अब बीटा चेन की बात करें तो टोटल 574 अमीनो एसिड कंटेन करता है। अल्फा चेन भी होता है, लेकिन अल्फा चेन किस में होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, तब उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि अल्फा चेन क्या होता है, बीटा चेन और अल्फा चेन और बीटा चेन जान गए, उसमें डिस्कस करेंगे कि गामा चेन क्या होता है। ओके, और भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम बता दे रहे हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जरूर ध्यान रखेंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो फेरस पार्ट होता है वो F++ एक होता है, एक Fe++, फेरस डबल+, फेरस ट्रिपल+। तो हम लोग ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि हमारे जो है रिएक्शन में और ऑक्सीजन कैरी में ऑलवेज F++ यूज होता है, F++ नहीं यूज होता है। ये एक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है उसके बाद ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, और एक हीमोग्लोबिन जो है हमारा, एक हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, या बोल सकते हैं कैरी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। मतलब कि हमारे रिस्पायरेशन में जब ऑक्सीजन को ले जाता है तो एक हीमोग्लोबिन के पास इतनी क्षमता होती है कि 1.34 मोल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यू तक ले जा सके। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल मिला होगा और आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद सिंथेसिस के बारे में, और फाइनली हमारा हीमोग्लोबिन समाप्त हो जाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन चैप्टर समाप्त हो जाएगा।